हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A, tan A in terms of cot A। इन सभी को कॉट में कन्वर्ट करो। साइन ए को कॉट में कैसे एक्सप्रेस करोगे ये पूछा। इस एक्सरसाइज में हमें स्पेशली स्क्वायर आइडेंटिटीज, की जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसके कन्वर्जन्स हैं। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास अगर ये आइडेंटिटीज हैं तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वो इस एक्सरसाइज में जो स्टेप्स होंगे, हर स्टेप्स में एक फार्मूला छुपा रहेगा। आपको एक चीज को देखते हुए दूसरा फार्मूला यदि समझ सकते हो, फाइंड कर सकते हो तो स्टेप आगे बढ़ेगी, अदरवाइज कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ने वाली है। इस प्रकार से एक्सरसाइज है ये। वो भूल भुलैया जैसे होता है ना, एक टनल में घुसने के बाद में घूम फिर के हम वहीं आते हैं, वैसी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से अगर निकलना है आपको तो आपको छोटे छोटे ऐसे रास्ते मालूम होने चाहिए जो आइडेंटिटी बेस्ड होता है। कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसी का ये डेरिवेशन है। सिमिलर स्क्वायर आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, सेक स्क्वायर का है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों को यदि इसको माइनस कर ले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देन इसकी वैल्यू 1 होती है सब्ट्रैक्शन में। और अदरवाइज 1 को यदि माइनस किया तो आपको tan स्क्वायर का भी वैल्यू मिल सकता है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हमें स्टेप्स में सॉल्व करते समय कौन सी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करें तो सॉल्यूशन फाइंड हो, ये गेस करना काफी मुश्किल होता है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। थर्ड स्क्वायर आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो हमें ये कन्वर्जन्स करने हैं। सो सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और यू कैन से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको ये स्क्वायर आइडेंटिटीज काफी रिक्वायर करेगी। उसके बाद में मैंने आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बताया था। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज थी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन। ये मैं आपको इस तरह से बताया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 1, और साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कॉस का होता है सेक के साथ, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 होता है। कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, sec इक्वल टू 1 अपॉन कॉस।
tan और cot का रिलेशन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1, tan इक्वल्स 1 अपॉन cot, cot इक्वल्स 1 अपॉन tan। इन सभी की रिक्वायर रहेगी अभी, और कॉम्प्लीमेंट्री और स्पेशल वैल्यूज 0, 30, 45, 60 वो एक अलग एक्सरसाइज थी। कॉम्प्लीमेंट्री का भी कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। सो फिलहाल देखते हैं हम कि इनको कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन दोनों की हेल्प से। ओके, साइन के साथ कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। साइन का रिलेशन है कोसेक के साथ, और कोसेक का रिलेशन है कॉट के साथ। इस तरह से आप साइन से कॉट तक कैसे पहुंचोगे, ये उसका क्वेश्चन है, राइट। सो वी नो दैट इक्वल्स 1 अपॉन कोसेक ए, राइट। सो कोसेक का रिलेशन कॉट में है, क्या रिलेशन है? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। तो हम क्या करें, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यहां पुट करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ इसका स्क्वायर रिमूव करें तो ये भी रूट में जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स 1 का रूट 1, लेकिन इसका रूट नहीं निकलेगा क्योंकि इंटू में नहीं है, ये प्लस में है। प्लस में होल स्क्वायर होना चाहिए था। अगर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट ए होल स्क्वायर होता, ये कैंसिल होता, बट इंटीरियर में ये कैंसिलेशन नहीं होता। इंटू में होता है, प्लस माइनस में ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है। सो फाइनल वैल्यू हो जाएगी, साइन ए का कन्वर्शन कॉट में हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज साइन ए इज कन्वर्टेड इनटू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए इन दिस वे। नाउ सो इसमें मुझे ये बताना था कि यहां रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का भी यूज हुआ और स्क्वायर आइडेंटिटी का भी यूज हुआ। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है। इस तरह से ये होता है। अगर आपको रेसिप्रोकल से फार्मूला तक पहुंचने का रास्ता या आइडेंटिटीज नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट करें। सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर आइडेंटिटी आपको मालूम होगी। सेक ए इक्वल्स सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, लेकिन हमारे पास tan में है, कॉट में नहीं। बस tan का रेसिप्रोकल का रिलेशन कॉट के साथ है, सो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। tan का ये रेसिप्रोकल हुआ। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कॉट स्क्वायर ए बन जाए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
अपॉन कॉट स्क्वायर ए। नाउ स्क्वायर रिमूव करके रूट में रखिए, सेक ए इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको होल स्क्वायर है नहीं, रूट नहीं कटेगा, इसका रूट कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा सेक ए इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये सेक ए कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉट में, tan रह गया, तो tan का तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसको तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है कि स्टेप में हो जाएगा, tan a इक्वल्स 1 अपॉन कॉट ए। tan को कॉट में हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, सो साइन ये पहले हुआ, ये सेक स्क्वायर का कॉट में हुआ और ये tan का कॉट में हुआ, इस तरह से। लेकिन यहां पर कन्वर्ट करने से ज्यादा ये समझना है कि कैसे हुआ, किस चीज का यूज हुआ। ये स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये रेसिप्रोकल है, और कैलकुलेशन पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी एक्सरसाइज होती है। सो ये था क्वेश्चन 1। उसके बाद में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 को राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें अगर आपने ए लिख दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसके ए के वैल्यू 6 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन, है ना, टैन कॉट सेक कोसेक, इन सभी को आपको सेक में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने जैसे कॉट में कन्वर्ट किया, आप इन सभी को सेक में कन्वर्ट करेंगे। सो आपको ये कोशिश करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो, नहीं होगा तो आप मुझे बोल देंगे, फिर देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 3, इवैल्यूएट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90, इनके अलावा अगर कोई भी एक्यूट एंगल आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री में जाता है, और यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड ये एंगल है। फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। हम ये साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन रहता है, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस थोड़ा स्क्वायर में पूछा, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में आप देखेंगे 8.3 का क्वेश्चन 1 का 1 साइन और कॉस में ही था, और वो कॉम्प्लीमेंट्री में था। ये भी क्वेश्चन वही है, बस डिफरेंस यह है कि यह स्क्वायर्स है, और स्क्वायर्स होने के कारण साइन स्क्वायर दोनों जगह हुआ, किसी एक साइन को आप कॉस में कन्वर्ट करें। सो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 minus theta, cos 90 minus theta. So sin 27 equals cos 90 minus 27. It becomes sin 27 equal cos 90 minus 27, 63. Taking square both sides, sin square 27
साइन स्क्वायर 27 इक्वल्स कॉस स्क्वायर 63। थोड़ा केयरफुली देखेंगे, हो सकता है लेटर्स थोड़े स्मॉल आ गए हो। ये 27 को रिप्लेस करके आप यहां 63 लिखिए। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 73 को आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं 90 में से 73 गए तो 70, लेकिन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 दैट इज 70। जैसे ये करके बताया वैसे ये होता है। तो यहां और यहां पर ये कितना है 17, ये 17 है। अगर 17 को कन्वर्ट किया 90 में से 70 जाएगा तो ये 73 हो जाएगा। तो इसके बदले आप साइन स्क्वायर 73 लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू हो गए, एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू इसमें कन्वर्ट किया, दिस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 63 रहेगा प्लस साइन स्क्वायर 27 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 70 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये स्क्वायर आइडेंटिटी में जाएगी, ये थीटा होता है, थीटा मींस वैल्यू ऑफ एंगल। और आपको क्या बताया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट हियर 1/1। सो इवैल्यूएशन वैल्यू इज 1 and reason is sin square theta plus cos square theta equals 1. Theta means any angle, that's why it is 1 ये 1। so यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री का भी यूज हुआ और स्क्वायर आइडेंटिटी का भी यूज हुआ। इस तरह से इसके पहले हमने केवल कॉम्प्लीमेंट्री का यूज किए थे, इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज करना है और स्क्वायर आइडेंटिटी भी यूज करना है, तब ये क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 को, इसका जो सेकंड है उसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपने करना चाहिए, लेकिन मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ रिक्वायरमेंट करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं इसको करा रहा हूं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स 1। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद में आपको कितनी चीजें समझनी चाहिए। पहला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथ्स में प्लस माइनस में कॉमन निकालना, ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये माइनस है, यहां पर भी 9 से मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता है। प्लस माइनस में दोनों तरफ में इक्वल टर्म्स कॉमन निकालना चाहिए, ये आपका पहला कंसेप्ट रिमेंबर होना चाहिए था। और यदि आप ये कॉमन निकालने के बाद में डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी रिमेंबर होनी चाहिए। जिसके पास आइडेंटिटीज नहीं, खाली मेरा लेक्चर सुनकर के यदि आप पढ़ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। मेरे डिनोट करने के पहले आपको
ये आइडेंटिटी याद आ रही हो तो आप मेरे साथ पढ़े, अदरवाइज पहले आइडेंटिटी लर्न करें फिर मेरे साथ पढ़े। ओके, सो 9 इज टेकन कॉमन, आपके पास बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। ये आइडेंटिटी आज मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया। sec स्क्वायर और tan स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, that is 1. That's why option will be 9, which is B. Correct option is B. After that, second है 1 plus tan theta plus sec theta, another bracket is also there, 1 plus cot theta minus cosec theta। ऑप्शन सात, कोई साइन कॉस टैन कुछ नहीं है, 0 1 2 -1, मतलब इवेलुएट करना, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, वो ऑप्शन में। कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ 1 है, यहाँ टैन है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, सेक है, सेक और कोसेक का कोई रिलेशन नहीं है। अब एक काम करें, इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, सबको इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे करते हैं, कितने क्विक और क्या करना चाहिए। टैन से कॉट कोसेक कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन सबका रिलेशन साइन और कॉस के साथ कहीं ना कहीं होता है। हमें इनको इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। सो ये हो जाएगा 1 प्लस tan का इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec होता है cos का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos थीटा। जब हम इनको इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तब हमको कुछ प्लस माइनस डिनोमिनेटर से ऐसी स्टेप आएगी, उसको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ 1 प्लस कॉट का इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस कोसेक के साइन का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन sin थीटा। इस तरह से पहली स्टेप थी, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तब मुझे कुछ करने के लिए अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने का एक स्टेप मिल जाता है। सो इट इज 1 प्लस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा हो जाए cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 upon cos theta. Now denominator is same, we can write cos theta plus sin theta plus 1 upon cos theta in this way। इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो इसमें किया वो इसमें, that's why sin theta हो जाए sin theta प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अगेन डिनोमिनेटर इज सेम, सो यू कैन राइट sin थीटा या cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप में कराऊंगा। अभी तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1
अपॉन साइन थीटा। सो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? अब यहां पर आपके कैलकुलेशन बंद हो जाते हैं, अब कुछ समझ में नहीं आती कि क्या करना। सो उसमें से मतलब उसमें से भी ढूंढना पड़ता कि मेरे आगे के स्टेप के लिए मेरे पास क्या है। आपके पास इन दोनों स्टेप को देखें तो एक चीज है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसके लिए इसको साइन प्लस कॉस समझे और साइन प्लस कॉस समझे, इसको अलग करें और वन को अलग करें तो आपको स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी। कैसे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, ओके। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार इसके स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वाई अपॉन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। मैं जानता हूं ये मैंने क्या किया, ये बहुत कम लड़कों को समझेगा क्योंकि ये हमारा वीक पॉइंट है। हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस इतना कमजोर है कि हम थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन आ गया कि हमारा पूरा मतलब मस्तिष्क काम नहीं करता। बताता हूं मैं डिटेल में, पर साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इस 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस होने चाहिए। ये मैंने कैसे किया ये बताता हूं। मैंने क्या किया, एक बार प्लस एक बार माइनस में कन्वर्ट किया, इन टर्म्स को सिमिलर किया। इसमें बीच में प्लस नहीं है तो डिनोमिनेटर का कोई सवाल ही नहीं आता। मैंने क्या किया, cos साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस वन, इतना पार्ट अलग किया, इस पार्ट को अलग किया, राइट। cos थीटा इसमें इस टर्म को अलग करो, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। सो अब देख सकते हैं ये बीच में इंटू है, ब्रैकेट्स है, ये हुआ एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। इसको ए समझे, इसको प्लस वन समझे, बी समझे, ये हुआ ए ये हुआ बी, ये हुआ ए ये हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखें? ए मतलब दिस वन, ए का मतलब ये हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन, और वन का स्क्वायर वन माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये इंटू है, ये प्लस माइनस नहीं है, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक पहुंचे अभी हमारा ऑप्शन तक हम पहुंचने के, एक ऑप्शन को फाइंड करने के लिए कितना सॉल्यूशन है ये पता चलेगा। मैंने इसको साइन इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद में डिनोमिनेटर सेम थे तो ये किया,
ये डायरेक्ट स्टेप करना पड़ता है। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं, आप इस पर से इसको कैसे समझेंगे ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इस पर से ये कैसे करेंगे ये होना चाहिए। ये जो एक एक स्टेप्स है, ये स्टेप्स काफी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस के बाद में कर सकते हैं। सो ये होने के बाद में मैं इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, a प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करने के बाद में आइडेंटिटी में डाला। अब इस आइडेंटिटी को फर्दर सॉल्व करना, मैं इस पार्ट को क्लीन कर रहा हूं। ओके, ये आप साथों साथ लिख लें, बार बार को वीडियोस देखिए। इसको फर्दर सॉल्व करें। आपके पास ये करने के लिए कुछ नहीं, आपके पास एक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते। मैंने कहा था कि हर स्टेप में आपको एक आइडेंटिटी नेक्स्ट क्या है, अगर आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हो तो सॉल्व कर सकते हो, और यदि आपको आइडेंटिटी नहीं मिलती तो ये प्रॉब्लम वही रुक जाएगी, आप कभी सॉल्व नहीं करेंगे। यहां पर इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का इंटू प्लस बी स्क्वायर। वो आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए। अब 10th स्टैंडर्ड में ये एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बहुत पुरानी बात होती है, और आप कई सालों से पढ़ रहे हो। अगर आपको नहीं आता है तो ये आपका वीक पॉइंट है, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस का नॉलेज लेकर के 10th में आया जाता है। इज दैट क्लियर? सो पहले वो बनाइए फिर ब्लेम कीजिए। सो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, दिस इज आइडेंटिटी, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें भी आइडेंटिटी ढूंढना पड़ेगा, इसमें भी आइडेंटिटी ढूंढना पड़ेगा। काफी चिल्लर स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, हालांकि डायरेक्ट स्टेप में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है, ये डायरेक्ट यूज करना चाहिए था। एक स्टेप में अभी सब डिटेल में बता रहा हूं, इसके बाद मैं सब डायरेक्ट लिखने वाला हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास में लिखा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इट इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस कैंसल, 1 माइनस 1 0। उसके बाद में आपके पास बचता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद में ये कैंसल हो जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उनके दिमाग में ये आया होगा, सर ये तो कैंसिल होता है, ये यहां पर भी कैंसिल होता है, आपने इसको क्यों नहीं काटा? बहुत बुद्धिमान लोग हैं हमारे बीच में, लेकिन बुद्धिमानों ये बात ध्यान में रखो कि प्लस माइनस में ऐसे कैंसिलेशन नहीं होता है। कैंसिलेशन तब होता है जब वो टर्म पूरी तरह से मल्टीप्लिकेशन में हो, तब वो कैंसिल होती है। यहां पर 2 मल्टीप्लिकेशन में, यहां पर कोई भी प्लस माइनस नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं कैंसिल नहीं कर सकता, ये फर्दर कैलकुलेशंस आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी जो डांट पड़ रही है इस पीरियड में, उसको आप प्रसाद समझ के ग्रहण करो। ओके, या फिर जहां कंप्लेन करना है वहां करो, I don't mind, but without this I can't teach you further.
If you have this one, then come along with me, or otherwise we will be parted here. Is that clear? So this one cancelled. ऑप्शन इज 2. यहां से करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, और इस ऑप्शन को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की ये आप देख सकते हैं. उसके बाद में जो ये था, टू ऑप्शन सी विल बी राइट. इसके बाद दो बचते हैं, उनको आप करने का प्रयत्न करें. सो आज का टाइम तो यही समाप्त होता है. हैव अ नाइस डे. सी यू टुमारो. बाय.